Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today's we are discuss about एक्सीडेंट इन चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर प्रोन होते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट के, क्योंकि उनमें क्या होती है, क्यूरोसिटी होती है, उनमें पावर शो ऑफ करने का वो होता है कि हाँ मुझ में पावर है, या फिर किसी काम को कर दिखाने का जुनून होता है। तो क्या होता है कि उनको इन चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होता कि हाँ इससे दुर्घटना या एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, वो इस चीज़ से सफ़र करते हैं, ठीक है। तो अपन देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सीडेंट होते हैं चाइल्ड के अंदर, और उसको कैसे प्रिवेंट करना है, या फिर मदर और फादर जो पेरेंट्स होते हैं उनको कैसे एजुकेट करना है, चाइल्ड को कैसे एजुकेट करना है, क्या क्या बताना है उनको कि एक्सीडेंट के चांसेस कम हों। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एन एक्सीडेंट इज एन मिसशेप और अनफेसिंग एंड अनप्लेजेंट सर्कमस्टांसेस ऑफन अकरिंग विथ लैक ऑफ इंटेंशन और नेसेसिटी। इसमें क्या बोला गया है कि एक्सीडेंट जो होते हैं वो एक टाइप की दुर्घटना होती है जो कि अपन नहीं चाहते फिर भी होती है, या फिर लैक ऑफ इंटेंशन या फिर नेसेसिटी की वजह से होता है, ठीक है। समझ आया। तो एक्सीडेंट क्या होती है, एक टाइप की दुर्घटना होती है जो कि अनप्लेजेंट, या फिर अपन नहीं चाहते कि हाँ हो, फिर भी हो जाता है। तो अनप्लेजेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कि लैक ऑफ इंटेंशन और नेसेसिटी की वजह से होते हैं। इट इज़ यूजुअली इम्प्लाइज जनरली नेगेटिव आउटकम विच में हैव बीन अवॉइडेड और प्रिवेंटेड। ये क्या करते हैं, एक्सीडेंट की वजह से ना तो कोई पॉजिटिव चीज़ तो होगी नहीं, इससे क्या होगा, नेगेटिव आउटकम होगा। नेगेटिव आउटकम का मतलब क्या होता है, बच्चा जो रहेगा वो बुरा फील करेगा, उसको दर्द होगा, और बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकली क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, या फिर फिज़िकली वो डिस्टर्ब होगा, या फिर सोचेगा कि मुझे ये कैसे लग गया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो क्या होता है कि चाइल्ड एक बड़ा होता है, वो क्या करता है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि हाँ एक्सीडेंट हो गया है और मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन चाइल्ड जो होते हैं वो इतना एबल नहीं होते कि वो इस चीज़ को सोचे और इस चीज़ को साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, कभी कभी मेंटल डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बच्चा जो रहेगा एंजियस रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, इरिटेबल रहेगा, क्योंकि उनमें इन चीज़ों की समझ नहीं होती कि एक्सीडेंट हुआ है तो वो सही भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अपन को एक्सीडेंट प्रिवेंट करने की नीड होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है एक्सीडेंट की। तो एक्सीडेंट इज एन अनप्लीजेंट अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस अकरिंग सब्सटेंसेस दैट में लीड टू इंजरी टू बॉडी, ठीक है। ऐसे मतलब क्या होते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कि अपन नहीं चाहते लेकिन फिर भी हो जाते हैं, जो कि बॉडी को इंजरी करते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं अपन एक्सीडेंट। तो एन एक्सीडेंट इज एन अनप्लीजेंट अनएक्सपेक्टेड और अकरिंग सर्कमस्टांसेस दैट में लीडिंग टू इंजरी टू द बॉडी। से थर्ड अपन डिस्कस करते हैं इसके कितने टाइप्स के होते हैं एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट जो होते हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन लोकेशन एंड बेस्ड ऑन सिवियरिटी। तो बेस्ड ऑन लोकेशन के अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अकरिंग एट आउटसाइड द होम एंड अकरिंग इनसाइड द होम। लोकेशन के अकॉर्डिंग अपन ने देखा कि जो घर में होने वाले एक्सीडेंट अलग होते और बाहर होने वाले एक्सीडेंट अलग होते। जैसे घर में बर्न हो गया, या फिर फॉल हो गया, फॉल फ्रॉम द हाइट। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं एक्सीडेंट होते हैं, या स्लिप हो गया। ये क्या होते हैं मतलब इनसाइड दी होम होने वाले एक्सीडेंट होते हैं, और आउटसाइड दी होम जैसे कि स्पोर्ट्स की वजह से बच्चा प्ले कर रहा है और वहाँ पे क्या हो गया, फॉल हो गया, जिसकी वजह से लिगामेंट डैमेज हो गए, मोच आ गई। तो ये क्या होते हैं, आउटसाइड दी होम होने वाले एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। अब बेस्ड ऑन सिवियरिटी के अकॉर्डिंग इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, मेजर एक्सीडेंट, सेकेंड है माइनर एक्सीडेंट। मेजर एक्सीडेंट जैसे कि फ्रैक्चर हो गया, या फिर कोई टाइप की डिसेबिलिटी हो गई, तो उसे क्या करेंगे, मेजर बर्न के अंदर। और माइनर कौन से होते हैं, जो कि जैसे कि सिंपल चोट लग गई, या फिर खरोच आ गई, ब्रूशिंग होने की वजह से हो गया, तो क्या होंगे, माइनर एक्सीडेंट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो अपन ने दो टाइप डिस्कस किए हैं, बेस्ड ऑन लोकेशन एंड बेस्ड ऑन सिवियरिटी। बेस्ड ऑन लोकेशन के अंदर अपन ने दो चीज़ें डिस्कस की, अकरिंग आउटसाइड द होम एंड अकरिंग इनसाइड द होम। एंड द सेकेंड अपन ने सिवियरिटी में के अकॉर्डिंग अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, मेजर एक्सीडेंट एंड माइनर एक्सीडेंट। अब देखते हैं फैक्टर्स ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। क्या देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ एक्सीडेंट। तो फर्स्ट है एज।
एज जो रहती है, ज़्यादातर एक्सीडेंट जो होते हैं 2 to 10 ईयर्स ऑफ एज में होते हैं, और जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं। 2 to 10 ईयर्स ऑफ एज में क्या होता है कि चाइल्ड जो होता है उस चीज़ के प्रति अनअवेयर होता है, उसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है कि हाँ मुझे अगर मैं इस चीज़ को करूँगा तो उससे क्या होगा, मुझे लग जाएगी, मेरा मतलब कुछ किसी टाइप का एक्सीडेंट हो जाएगा, लाइक उनको बनने के बारे में नहीं पता होता है। तो क्या होता है कि वो क्या करता है, जो चूल्हे में फ्लेम होती है उसके अंदर हाथ डाल लेता है, जो हॉट लिक्विड होते हैं उसके अंदर हाथ डाल लेता है, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है अपन को, एक्सीडेंट देखने को मिलता है। और ओल्डर एडल्ट, उनकी बॉडी क्या होती है, वीक हो जाती है, उनका जो मोटर रिस्पॉन्स होता है वो क्या हो जाता है, वीक होने की वजह से क्या होता है, कहीं भी वो गिर जाते हैं, वो अनइंटेंशनली कहीं भी गिर जाते हैं, या फिर फॉल इंजरी देखने को मिलती है। सेक्स में देखते हैं कि बॉयज़ जो होते हैं उनके अंदर ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं कंपेयर टू गर्ल्स, बिकॉज बॉयज़ क्या करते हैं, उनमें क्यूरियसिटी बहुत होती है कि हाँ मुझे करना है, ऐसा करना है, और शो ऑफ करते हैं अपने पावर को, क्या करते हैं, शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो क्या होता है उसमें चांसेस ऑफ एक्सीडेंट इंक्रीज हो जाते हैं। देन थर्ड है पर्सनालिटी मोर प्रोन एक्सीडेंट टू बॉर्डर लाइन और नार्सिस्टिक इट इज़ ए पर्सनालिटी। इसमें क्या बोला कि बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन है जिसका मूड बहुत चेंज हो रहा है, ठीक है, इरिटेबल हो रहा है, एंजियस हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और नार्सिस्टिक पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है कि वो खुद को मतलब सेंटर ऑफ पॉइंट समझता है, या फिर वो क्या चाहता है कि सब मुझे अटेंशन दे, और अगर अटेंशन नहीं देंगे तो उस कंडीशन, अब बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं। तो अटेंशन सीकर है उसमें कि अटेंशन सीकर होते हैं, मतलब क्या होता है कि वो दूसरे लोगों का ध्यान खींचने के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उस पर क्या करें, अटेंशन प्रोवाइड करें। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि बच्चे कुछ ऐसी हरकतें कर लेते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, उनको लग जाती है, मेजर या माइनर क्या हो जाती है, चोट लग जाती है, तो क्या देखने को मिलते हैं अपन को, एक्सीडेंट, ठीक है। ऑर्डिनल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है, ठीक है। तो बड़ा बेटे और छोटे बेटे क्या होंगे, पेरेंट्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। और कोई बीच वाला बच्चा है उसके ऊपर वो कम ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि बड़े के ज़्यादा लाड़ होते हैं, छोटे के ज़्यादा लाड़ होते हैं, लेकिन बीच वाला जो होता है बेचारा उस चीज़ से क्या हो जाता है, अवॉइड हो जाता है। तो इस कंडीशन में अपन को उसके ऊपर अगर ध्यान नहीं देंगे, उसको नेग्लेक्ट करेंगे, या फिर केयर नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे केयर को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बच्चा जो बीच वाला रहेगा अगर उसको ध्यान नहीं दिया गया तो एक्सीडेंट के चांसेस उसमें बढ़ जाएंगे। तो इन फैमिली मोर केयर is to provided elder and small child, but middle one is avoided to care. Due to this there is more prone to accident. And place कुछ प्लेस होते हैं कि लाइक स्लिपरी प्लेस, कहाँ पे मतलब कि स्लीपर हो सकते हैं, या फिर कुछ हाइट होती है जिसके अंदर क्या होता है, अगर सेफ्टी ना लगाई गई तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चा गिर जाता है, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं होती कि हाँ मैं गिर जाऊँगा, ठीक है। और कुछ वेदर कंडीशन लाइक रेनी सीजन में क्या होता है कि अपनी बॉडी जो रहती है वो मोर प्रोन टू इन्फेक्शियस हो जाती है, ठीक है। इसमें अपनी बॉडी जो रहती है उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ में स्लिप होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, और साथ में अपनी बॉडी इसमें क्या हो जाती है, मतलब इस सीज़न में अपनी बॉडी जो रहती है वो क्या हो जाती है, वीक होने की वजह से कोई भी डिसीज उसमें होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ डे, इसमें दिन के टाइम पर आफ्टरनून जो टाइम होता है उसमें क्या करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग कामों में व्यस्त रहते हैं। तो आफ्टरनून कंडीशन में क्या होता है कि सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, मतलब पेरेंट्स जो रहते हैं वो चाइल्ड पे इतना फोकस नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि चाइल्ड जो रहते हैं वो मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे आप देखते हैं कोजेस क्या क्या वजह होती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो फर्स्ट है क्यूरियोसिटी अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में क्या होती है, सब काम करने की क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ अगर मैं ये करूँगा तो कैसा रहेगा, तो क्या क्यूरियोसिटी की वजह से क्या होता है, कुछ काम ऐसे कर लेते हैं कि जिसकी वजह से प्रोन टू एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है। लैक ऑफ सुपरविजन, अब इसमें क्या होता है कि बच्चों को पेरेंट्स जो रहते हैं किसी ना किसी व्यक्ति को उसके ऊपर क्या करना, सुपरवाइज करना होता है बच्चे को, कि ये कुछ एक ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है जिसकी वजह से उसको खुद को हार्म हो सकता है, या फिर
एक खुद को हार्म हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोई उसको सुपरवाइज नहीं कर रहा है, उसका ध्यान नहीं रख रहा है, तो उस कंडीशन में भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। या तो वो फ्लेम के अंदर हाथ डाल देंगे, या फिर हॉट लिक्विड होता है उसके अंदर हाथ डालेंगे, या फिर जो स्विच बोर्ड्स होते हैं स्विच बोर्ड्स के अंदर वो उंगली डालेंगे, या फिर क्या डिफरेंट थिंग्स करेगा, ठीक है। इनएबिलिटी टू जज डेंजर, वो क्या करते हैं कि एक ऐसी एज होती है जिसके अंदर क्या करता है कि वो डेंजर को जज नहीं कर पाता है कि हम अगर मैं इस चीज़ को हाथ लगाऊंगा तो इससे क्या होगा, मेरी बॉडी हर्ट हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इम्पल्सेस ऑफ द मोमेंट, अब इम्पल्सेस ऑफ मोमेंट उसमें क्या होता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको उसके दिमाग अगर अपन बोलेंगे कि हाँ बच्चे ये नहीं करना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि नहीं नहीं मुझे ये क्यों नहीं करने दे रहे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बच्चा चाहता है कि मैं करूँ। अपन को क्या करना है, उसको पॉजिटिवली उसको इनकरेज करना है कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो ये कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर अपन मना कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो नेगेटिवली इस चीज़ को लेगा, एंड देन उसके अंदर इम्पल्सेस जनरेट होगी कि हाँ मुझे ये क्यों नहीं करने दे रहे, मुझे करना है कि क्या होता है इसको करके देखने में, ठीक है। तो अपन को पॉजिटिव इंकरेजमेंट करना है, नेगेटिव इंकरेजमेंट नहीं करना है, वो आगे देखेंगे। लैक ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, अगर मान लो कि बच्चा अगर किसी पास्ट एक्सपीरियंस उसका ये है कि हाँ अगर वो स्लिपरी जगह से गया है और वहाँ से वो फॉल हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस है कि हाँ मैं यहाँ पे स्लिपरी जगह पे जाऊँगा तो मैं मेरे फॉल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा उस चीज़ को ध्यान रखेगा, और अगर उसको इन फ्यूचर वापस से जाने की ज़रूरत पड़ी तो क्या करेगा, वो उस चीज़ को सोचेगा और वहाँ से ना जाके वो दूसरा रूट ले लेगा। तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, इस चीज़ से बच जाएगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता होता है, लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस उसका ये था कि हाँ अभी मैं गया हूँ मैं नहीं गिरूंगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चा अगर वहाँ से जाएगा तो फॉल होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। लैक ऑफ प्लेग्राउंड और ओवर क्राउडेड स्ट्रीट, अब बच्चा ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पे क्या है प्लेग्राउंड अवेलेबल नहीं है, या फिर वहाँ पे क्या है ओवर क्राउडेड रश है, या फिर स्ट्रीट जो रहती है वो ओवर क्राउडेड रहती है। तो उस कंडीशन में भी घर में ही वो क्या कर लेगा, घर में मतलब इनसाइड होम रहेगा, और इनसाइड होम में क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते करते कहीं से गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ कर ही लेगा जिससे एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कोजेस होते हैं, इन कोजेस को क्या करना है, अपन को प्रिवेंट करना है, ठीक है, जिससे कि एक्सीडेंट के चांसेस कम हो। कुछ कॉमन चाइल्डहुड एक्सीडेंट होते हैं, लाइक फर्स्ट है सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब क्या होता है कि घबरा जाता है। इसमें क्या होता है कि चाइल्ड जो रहता है, मतलब क्या होता है सफोकेशन का मतलब ये होगा कि उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। सेकेंड है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको क्या कर लेता है, वो इंजेस्ट कर लेता है। लाइक कुछ मेडिसिन रखी हो तो उसको क्या करेगा, वो लार्ज अमाउंट में इंजेस्ट कर लेगा, तो उस कंडीशन में क्या पॉइजनिंग होने के चांसेस रहेंगे। या फिर कुछ जैसे कि यूरिया हो गया, या फिर कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जिसको वो इंजेस्ट कर लेगा, जिसकी वजह से उसको पॉइजनिंग हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स क्या होगा, वो फ्रॉम हाइट से हो सकता है, फिर किसी वजह से हो सकता है, तो फॉल्स हो सकता है। शार्प ऑब्जेक्ट अगर नीचे अगर चाकू वाकू रखा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, शार्प इंजरी हो सकती है। ड्राउनिंग, पानी में गिरने या डूबने से उस मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। बर्न एक्सीडेंट, या फिर कहीं मतलब जैसे कि कहीं पास में फ्लेम चल रही है, फ्लेम चलने या फिर हॉट लिक्विड में क्या कर लेगा, वो हाथ डाल लेगा, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट भी मोस्ट कॉमनली होते हैं, बर्न एक्सीडेंट भी मोस्ट कॉमनली होते हैं। सो अब अपन ने देखे कि क्या क्या एक्सीडेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स क्या कितने होते हैं, इसके अलावा कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्सीडेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, और साथ में कॉजेस पढ़ा और कॉमन चाइल्डहुड एक्सीडेंट पढ़ा है। तो अब अपन ने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, अब देखते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इन्फेंट एज क्या होती है इसकी, 0 to 1 ईयर्स ऑफ एज जो होता है वो इन्फेंसी होती है, ठीक है। इसमें इन्फेंसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 0 to 28 डेज तक का चाइल्ड क्या बोलेंगे उसको, नियोनेट, ठीक है। अब नियोनेट भी 2 टाइप का होता है, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट, जो कि अपन फर्दर और किसी क्लास में डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्फेंट के अंदर रिस्क फैक्टर क्या क्या होती है, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है कि इमेच्योर मोटर स्किल, इसमें क्या होता है कि जो इन्फेंट होता है, ठीक है, अभी मोटर स्किल्स उनकी अभी डेवलप नहीं हुई है, जैसे कि उनका ग्रास्प रिफ्लेक्स मतलब जो पिंसर मेच्योर पिंसर ग्रास्प होता है, क्या होता है कि इन्फेंट में मोटर जो स्किल्स होती है वो क्या होती है, डेवलप नहीं हुई होती है। तो और साथ में इनेबिलिटी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अब वो क्या करता है, अब चाइल्ड जो होता है बहुत छोटा है, वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, तो ये क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। अब प्रिवेंशन फ्रॉम सफोकेशन, तो फर्स्ट अपन लेते हैं सफोकेशन से कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो फर्स्ट कीप ड्रेप्स कोट्स
एंड प्लास्टिक मटेरियल अवे फ्रॉम द इन्फेंट। कुछ भी ड्रेप्स होते हैं, लाइक कुछ कपड़ा नहीं रखना है उनके पास, कोट्स नहीं रखने हैं, मतलब जिससे कि वो गले के अंदर क्या कर ले, फंसा ले, या फिर प्लास्टिक मटेरियल उनको नहीं रखना है जिससे कि उनको सफोकेशन हो, टू अवॉइड स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन का मतलब क्या होता है, नेक के अराउंड वो क्या कर ले, रैप कर ले, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर टाइट हो जाएगा तो सफोकेशन के होने की वजह से डेथ तक होने के चांसेस होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना है अपन को, ड्रेप्स, कोट्स, प्लास्टिक मटेरियल अवे फ्रॉम द चाइल्ड रखना है, ठीक है। कीप प्लास्टिक बैग अवे फ्रॉम द चाइल्ड। अब इसमें क्या होता है कि कोई प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ठीक है, तब चाइल्ड बच्चे जो रहते हैं वो खेलते खेलते क्या कर लेते हैं, या तो वो गले के अंदर फंसा लेंगे, या फिर क्या करेंगे, अराउंड दी हेड उसको रेप कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है, सफोकेशन देखने को मिल सकता है। टाई अ नोट बिफोर डिस्कार्डिंग लार्ज प्लास्टिक बैग्स। अब इन्फेंट्स जो रहते हैं क्या करते हैं कि वो जो 10 मंथ टू 12 मंथ वो क्या होते हैं, एक्टिव होने लग जाते हैं, ठीक है, वो मतलब घुटनों पे चलने लग जाते हैं, नीडिंग करने लग जाते हैं, क्राउलिंग करने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो लार्जर प्लास्टिक बैग्स होंगे उनको उठाएंगे, एंड देन क्या कर लेंगे, वो या तो हेड को कवर कर लेंगे, या फिर क्या कर लेंगे, नेक को कवर कर लेंगे, तो उसकी वजह से सफोकेशन होने के चांसेस होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि जो प्लास्टिक बैग्स अपन लार्ज अमाउंट, अगर लार्ज प्लास्टिक बैग का यूज़ कर रहे हैं तो उसको डिस्कार्ड करना है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, उसको बांध के या टाई को नोट करके उसको डिस्कार्ड करना है। यूज़ फर्म मटेरियल विदाउट प्लास्टिक कवर। इसमें फर्म मटेरियल का यूज़ करना है। प्लास्टिक कवर क्या होता है, एक बैरियर की तरह वर्क करता है, और क्या करता है वो, सफोकेशन करता है। तो क्या करना है अपन को, ऐसे फर्म मेट्रेसेस का यूज़ करना है, ना कि प्लास्टिक का यूज़ करना है। डू नॉट यूज़ पिलो कवर। पिलो कवर जो रहते क्या करते हैं, चाइल्ड उसको क्या कर लेगा, स्ट्रेंगुलेशन करने के चांसेस हो सकते हैं। जो चाइल्ड रहेगा वो अपने नेक के अराउंड उसको रेप कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेंगुलेशन की वजह से सफोकेशन होगा। सफोकेशन की वजह से चाइल्ड जो रहता है, अगर टाइम पे नहीं संभाला गया तो वो डेथ तक को भी लीड कर सकता है। नेवर लिव इन्फेंट अलोन, ठीक है, बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ना है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि पास में कुछ चीज़ रखी है, या तो कुछ फॉरेन सब्सटेंस होता है, उसको क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा, जिसकी वजह से सफोकेशन हो सकता है। या फिर कुछ ड्रेप्स रखी है, पास में कोट्स रखी है, प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, उसको स्ट्रेंगुलेट कर लेगा, फिर अराउंड द नेक को क्या कर लेगा, रेप कर लेगा, या फिर क्या कर लेगा, जो लार्ज प्लास्टिक मटेरियल होते हैं उसको क्या कर लेगा, हेड के अराउंड रेप कर लेगा, जिसकी वजह से सफोकेशन होगा। सफोकेशन की वजह से चाइल्ड जो रहता है वो सीवियर कंडीशन में भी जा सकता है। तो फर्स्ट अपन ने देखा है कि प्रिवेंशन फ्रॉम सफोकेशन। एंड देन सेकेंड चांसेस हो सकते हैं इन्फेंट के अंदर फॉल होने के, ठीक है। कहीं पे जैसे कि फॉर एग्जांपल झोले में झुलाते हैं अपन बच्चे को, तो वहाँ पे क्या होता है कि फॉल होने के चांसेस होते हैं। या फिर बच्चा जो रहता है कहीं पे मतलब उसमें क्या होता है कि जो वॉकिंग एबिलिटी होती है और स्टैंड होने की एबिलिटी होती है वो डेवलप हो रही होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उस कंडीशन में उसको फॉल होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो कीप टॉयलेट बाउल क्लोज्ड। अपन को क्या करना है कि जो टॉयलेट सीट होती है, टॉयलेट सीट जो रहती है, जब भी अपन को चाइल्ड को टॉयलेट करवाना होता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, टॉयलेट सीट को या फिर टॉयलेट का जो बाउल होता है उसको पास में रखना है। कीप बाथरूम डोर क्लोज। और बाथरूम का डोर क्लोज करके रखना है, बिकॉज क्या होता है कि सीट के ऊपर जाएगा, उस सीट के ऊपर जाने उतरते टाइम पे क्या होने के चांसेस रहेंगे, फॉल के। कीप डोर ऑफ ओवन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन क्लोज। अपन को ओवन का डोर क्लोज करके रखना है, रेफ्रिजरेटर का डोर क्लोज करके रखना है, और वॉशिंग मशीन का भी डोर क्लोज करके रखना है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो रहता है उसके अंदर एंटर कर जाएगा, एंटर करने की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। कीप बलून एंड प्लास्टिक बैग आउट फ्रॉम द इन्फेंट रीच से ये दूर रखना है। पुट सेफ्टी गेट्स ऑफ स्टेयर्स जब भी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या करना है, अपन को सेफ्टी गेट का यूज़ करना है, ठीक है, ताकि बच्चा स्टेयर्स के थ्रू ऊपर ना चढ़े और ऊपर से फॉल होने के चांसेस कम हो जाए। क्लीन स्पिल्स अप राइट अवे। क्लीन स्पिल्स अप राइट अवे का मतलब क्या होता है कि कुछ धुल गया है, लाइक वाटर क्या हो गया कि किसी जगह पे स्प्रेड हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि जो वाटर रहता है वहाँ पे स्लिप होने के चांसेस होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना है, उसको स्पिल को क्लीन करना है, ताकि बच्चा गिरे ना, ठीक है। ये हो गया इन्फेंट के अंदर। एंड देन अपन देखते हैं एक्सीडेंट प्रिवेंशन इन टोडलर्स। तो टोडलर्स के अंदर क्या क्या क्यूरियोसिटी होती है, टोडलर्स की एज देख लेते हैं। सबसे पहले टोडलर्स की एज क्या होती है, 1 ईयर to 3 ईयर।
1 ईयर टू 3 ईयर्स ऑफ एज क्या होती है, इन्फेंट टोडलर्स की एज होती है, ठीक है। इसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, जो टोडलर फेज होते हैं वो क्या होती है, इसमें मैक्सिमम जो बर्न के जो चांसेस होते हैं उसमें मतलब टोडलर के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, और उसमें भी जो स्केल्ड बर्न होते हैं, लाइक या तो गर्म पानी में हाथ डाल देगा, या हॉट लिक्विड के अंदर जो भी एक्सीडेंट होते हैं उसकी वजह से होगा, या फिर क्या ड्राउनिंग भी क्या किस में देखने को मिलती है, टोडलर्स के अंदर ज़्यादा, बिकॉज ये क्या होते हैं, ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखते हैं कि ये मैं काम करूँगा तो कैसा रहेगा। क्लाइंबिंग टेंडेंसी, मतलब इसमें क्या होता है कि चाइल्ड जो रहता है वो क्लाइंबिंग टेंडेंसी आ जाती है किसी चीज़ के ऊपर चढ़ने की, जिसकी वजह से फॉल एक्सीडेंट होने की चांसेस हो सकता है। इमिटेटिंग एडल्ट्स, जैसे कि कुछ एडल्ट वर्क करते हैं, ठीक है, तो उसको इमिटेट करते हैं, फिर उसकी क्या करते हैं, मिमिक्री करते हैं कि होम खेलना है, ऐसे खेलना है, वैसे खेलना है, मम्मी का रोल प्ले करना है, ठीक है। जो रोल प्ले की जो टेंडेंसी होती है वो टोडलर फेज में ही डेवलप होती है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन की वजह से होता है। अब इसमें एक्सीडेंट को प्रिवेंट कैसे करना है, तो डू नॉट यूज़ नेगेटिव स्टेटमेंट टू डू एनी एक्टिविटी। ये कि अपन ने पहले देखा है कि अपन को चाइल्ड रहेगा उसको पॉजिटिवली इनकरेज करना है। अगर मान लो कि कुछ काम कर रहा है, ठीक है, जैसे कि वो मैच स्टिक्स का यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो मैच स्टिक का यूज़ अगर उसके हाथ में है तो उस कंडीशन में अपन को ये नहीं बोलना है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में अपन को ये बोलना है कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है। तो अपन को क्या करना है, चाइल्ड को पॉजिटिव इनकरेज करना है, ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करना है। उससे क्या होता है कि बच्चे की क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। गिव प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करना है कि अगर ये काम कैसे कर रहे हैं, ये काम है तो इसको कैसे करना है, ठीक है। प्रोवाइड कंसल्टेंट एंड सुपरविजन, सुपरविजन और कंसल्टेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। चाइल्ड को सुपरवाइज करना के मतलब सुपरवाइज मतलब उसका ध्यान रखना है, और ये काम कैसे करना है, सारी चीज़ों को कॉन्स्टेंट सुपरवाइज करना है, ठीक है। प्रॉपर स्टेयर्स बाय गेट एंड कीप डोर क्लोज, अपन को जो भी स्टेयर्स यूज़ कर रहे हो उसमें क्या करना है कि डोर को हमेशा क्लोज करके रखना है, ताकि बच्चा जो रहे वो स्टेयर्स के थ्रू रूफ पे ना पहुँचे और फॉल के एक्सीडेंट कम हो। प्रिवेंशन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी करंट, अब इलेक्ट्रिसिटी करंट कैसे हो सकता है, यूज़ प्लास्टिक कवर्स। इसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड होता है, ठीक है, अब वो खड़ा हो सकता है, तो क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं उसके अंदर क्या करेगा, फिंगर को पुट करेगा, फिंगर को अंदर ले जाने की कोशिश करेगा, या फिर कुछ भी स्टील का जो मटेरियल रहता है लाइक स्पून हो गई, या फिर जो भी बारीक चीज़ें होती है उसके थ्रू क्या करेगा, वो उसके अंदर घुसाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से एक्सीडेंट होने की चांसेस हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि जो भी अपन बोर्ड्स यूज़ करें, ठीक है, जो भी बोर्ड्स यूज़ करें तो उस कंडीशन में क्या करना है कि उसको या तो प्लास्टिक कवर की हेल्प से उसको क्या कर देना है, रैप कर देना है, ठीक है, या फिर प्लास्टिक कवर की की हेल्प से रैप कर देना है, या फिर रिपेयर कर देना है जो भी डिफेक्टिव वायरिंग होती है, ठीक है। डिफेक्टिव वायरिंग जैसे कि कट होते हैं कुछ तारों में, तो उसको रिपेयर कर देंगे, और जो बोर्ड्स रहेंगे उसको क्या करेंगे, प्लास्टिक के कवर की हेल्प से उसको कवर कर देंगे, ताकि बच्चा जो रहेगा उसके अंदर फिंगर पुट नहीं करेगा, और साथ में जो भी सब्सटेंसेस का यूज़ होता है उसका यूज़ करके उसको इलेक्ट्रिकल करंट से बचाना है, ठीक है। प्लस फैंस मिक्सचर पावर इक्विपमेंट आउट ऑफ द रीच, इसमें जो भी फैंस होते हैं, मिक्सचर जो मटेरियल होते हैं या फिर पावर इक्विपमेंट होते हैं उसको क्या करना है, चाइल्ड की पहुंच से दूर रखना है। एंड देन थर्ड देखते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम ड्राउनिंग। ड्राउनिंग का मतलब क्या होता है, ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबने से बचना। डूबने से कैसे बचना है, पानी के अंदर अगर बच्चा पानी के अंदर गिर गया तो उसकी वजह से क्या होगा, ड्राउनिंग के चांसेस होंगे, तो उस चीज़ को कैसे बचाना है, तो फेंस पॉन्ड्स जो रहेंगे उसके अंदर क्या करना है, सेफ्टी गार्ड्स का यूज़ करना है। नेवर लिव फुल टैप अनगार्डेड, इसमें क्या करना है कि अपन को फुल नल चालू करके नहीं रखना है, जो टैप रहता है उसको फुल ऑन करके नहीं रखना है। उससे क्या होगा कि पॉन्ड्स के अंदर पानी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से ड्राउनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेंटेन डिसिप्लिन एट बीच, अगर बच्चे को बीच पे ले जा रहे तो उस कंडीशन में क्या करना है, अपन को बच्चे को पॉजिटिवली इंकरेज करके रखना है, और बच्चे को उस चीज़ के बारे में समझा के रखना है, और डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करवाना है, ठीक है। प्रिवेंशन फ्रॉम एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को कि जैसे कि प्रिवेंशन फ्रॉम एस्पिरेशन, बच्चे ने ऐसा फॉरेन पार्टिकल को इंजेस्ट कर लिया जो कि क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रेकिया और लेरिंग्स के अंदर जाके क्या करता है, ब्लॉकेज कोज करता है, ठीक है। इसोफेगस में ना जाके कहाँ जाएगा, वो ट्रेकिया में जाएगा, और वहाँ पे क्या कोज करेगा, सफोकेशन। तो उस कंडीशन में अपन को क्या क्या करना है, जो अपन टॉयज देते हैं बच्चे को, ठीक है, तो उसमें कुछ रिमूवेबल पार्ट्स होते हैं, लाइक आई होते हैं, जो डॉल्स होती है उसके अंदर आईज होती हैं,
कुछ बटन्स होते हैं, उनके कपड़े जो रहते हैं उनमें बटन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे इंजेस्ट कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में अपन को बच्चे को ऐसे टॉयस नहीं देना है, ठीक है। रिमूवेबल पार्ट्स ऑफ टॉयस, इसको क्या करना है, अपन को अवॉइड करना है, या सॉफ्ट टॉय प्रोवाइड करवाना है, या फिर बच्चे को पॉजिटिवली इंकरेज करना है, फिर पॉजिटिवली उनको इस चीज़ें बताना है कि बेटा इससे ऐसा होता है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या करना है, अपन को एजुकेट करना है, ठीक है। प्रिवेंशन फ्रॉम ड्रग्स एंड केमिकल, ड्रग्स और केमिकल, जैसे कि अगर फैमिली मेम्बर में किसी की ड्रग्स चल रही है, लाइक किसी को मेडिसिन चल रही है, ठीक है, तो जो मेडिसिन रहती है और केमिकल होते हैं उनको क्या करना है, जैसे कि साइरप चल रही है, केमिकल ड्रग्स चल रही है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, अपन को उन चीज़ों को बच्चों से दूर रखना है और बहुत मतलब ऊपर साइड रखना है, ताकि जहाँ तक कि बच्चों का हाथ ना पहुँचे। कीप इन क्लोजेट, कैबिनेट एंड ड्रोवर्स which are locked in inaccessible और टाइटली वेज्ड विद कार्डबोर्ड। इसमें क्या बोला गया है कि अपन को ये जो चीज़ें होती है इसको क्या रखना है, ड्रोवर्स में रखना है, लॉक करके रखना है, जहाँ तक कि बच्चा नहीं पहुँच पाता है, ठीक है, और कार्डबोर्ड के अंदर ही टाइटली कवर करके रखना है, ठीक है। अब देखते हैं, अब फर्स्ट अपन ने देख लिया था इन्फेंट के अंदर एंड सेकेंड देखा था अपन ने टोडलर्स के अंदर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। अब देखते हैं प्री स्कूलर के अंदर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। तो प्री स्कूलर की एज क्या होती है, 3 years to 6 year, ठीक है। 3 year to 6 year जो होती है प्री स्कूलर फेज होती है। इसके रिस्पेक्टर क्या हो सकता है, इंक्रीज मोबिलिटी। इसमें क्या करने लग जाता है, बच्चा जो रहता है अच्छे से चलने फिरने लग जाता है, तो मोबिलिटी की वजह से क्या हो जाता है, रिस्पेक्टर बढ़ जाती है, या फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर क्यूरियोसिटी होगी, क्यूरियोसिटी की वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्ले एक्टिविटी, अब प्ले एक्टिविटी इसमें क्या होती है, इन्हेंस होती है। प्ले एक्टिविटी की वजह से क्या हो सकता है, स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, फिर किसी टाइप की फॉल इंजरी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इमिटेशन ऑफ रिस्की बिहेवियर, अब क्या करेगा कि जो बड़ा रहेगा वो क्या करेगा, कुछ वर्क करेगा, ठीक है। तो अब वो बड़ा है तो उस चीज़ को समझता है कि हाँ मुझे मैं ये वर्क करूँगा, इसको कैसे हैंडल करना है, सारी चीज़ें। पर अब जो छोटा रहेगा उसको इमिटेट करेगा। अगर इमिटेट करने की वजह से क्या होगा, उसको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा कि मुझे इस चीज़ से कुछ हार्म हो सकता है, ठीक है। तो क्या करेगा, बड़े की इमिटेशन करेगा, फिर मिमिक्री की वजह से क्या होगा, कुछ हार्म रिस्की बिहेवियर शो करने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है, अपन को एक्सीडेंट देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट अपन प्रिवेंशन फ्रॉम प्ले सेफ्टी, मतलब प्रिवेंशन करेंगे एक्सीडेंट का जब प्ले कर रहा है। तो प्ले सेफ्टी क्या क्या रखेंगे अपन, ऑल चिल्ड्रन शुड वियर हेलमेट व्हेन राइडिंग बाइक, हेलमेट वियर करना है जब वो बाइक राइड कर रहे होते, या जो प्ले आर्टिकल होते हैं जिसके अंदर बाइक्स होती है उसको राइड करते टाइम पे क्या प्रोवाइड कराना है अपन को, हेलमेट, स्कूटर्स, स्केटबोर्ड और रोलर ब्लेड्स ETC। ये क्या करना है अपन को, बच्चे को प्रोवाइड करना है, ताकि उसका हेड जो रहे वो क्या हो, सुरक्षित रहे। और जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि एल्बो जॉइंट हो गया या फिर नी जॉइंट हो गया, यहाँ पे क्या करना है अपन को, सेफ्टी मटेरियल्स का यूज़ करना है, ताकि अगर जब भी स्केटबोर्ड्स पे राइडिंग करते हैं या फिर स्कूटर राइड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर गिर भी जाते हैं तो उनको मेजर इंजरी ना हो, ठीक है। और उनको सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी समझाना है। डू नॉट लेट द चाइल्ड राइड ऑन स्ट्रीट जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे जो ओवर क्राउडेड स्ट्रीट होती है वहाँ पे क्या करना है, बच्चों को नहीं ले जाना है, ठीक है। प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू एज टॉय, मतलब अकॉर्डिंग टू एज टॉय प्रोवाइड करना है ना। ऐसा नहीं कि स्केटबोर्ड अपन ने 5 ईयर में या 3 ईयर में ही दे दिया, अब 6 ईयर में आते आते वो स्केटबोर्ड को हैंडल करना सीख जाता है, तो उस कंडीशन में अपन को स्केटबोर्ड प्रोवाइड कराना है। प्लेग्राउंड सेफ्टी में ग्राउंड सेफ्टी में क्या देखेंगे अपन, इंश्योर प्लेग्राउंड एरिया इज पेडेड विथ रबर मेट्स एंड सैंड्स एंड सो डस्ट। इसमें क्या करना है कि अपन प्लेग्राउंड का जो नीचे का बैकग्राउंड होता है, ठीक है, जो नीचे बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, रबर मेट्स का बना हुआ होना चाहिए, सैंड्स का बना हुआ होना चाहिए, जिससे कि अगर चाइल्ड गलती से गिर भी जाए तो उसमें उसको चोट ना लगे, ठीक है। नो वॉक और रन विथ बेयर फुट, और कभी भी नंगे फुट उनको ना तो चलने के लिए बोलना है ना ही रन करने के लिए बोलना है, बिकॉज उसमें क्या होता है कि नंगे पैर बच्चों को चोट लग सकती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो डस्ट है या फिर जो सोइल होते हैं उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो बच्चे के बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, देन वो क्या करता है, प्रोलॉन्ग टाइम में डिसीज कोज करता है। पॉइजनस सेफ्टी में क्या करना है, अवे द पॉइजनस सब्सटेंसेस फ्रॉम द चिल्ड्रन से अवे फ्रॉम चिल्ड्रन रखना है। देन यूज सेफ्टी ऑन ऑल मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशन यूज़ करे उसको क्या करना है, सेफ्टी प्रोवाइड करवाना है। मोटर व्हीकल इंजरी, मोटर व्हीकल जब राइड करें तो उस कंडीशन में क्या क्या इंजरी हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या टीच करेंगे, टीच चाइल्ड अबाउट रोड सेफ्टी ट्रैफिक रूल, ठीक है। इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, चाइल्ड को सेफ्टी प्रोटोकॉल्स समझाएंगे कि कब कैसे और कहाँ कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करना है।
यूज़ अडल्ट सीट बेल्ट इफ़ दे आर ओवर 25 kg बट द लैप बेल्ट शुड बी टाइट अक्रॉस द हिप नॉट टू टमी। इसमें क्या बोला गया है कि अगर चाइल्ड जो रहेगा वो 25 kg के अबव उसका वेट है तो उस कंडीशन में क्या करना है, एडल्ट सीट बेल्ट का यूज़ करना है, जो कि ओवर शोल्डर टू हिप तक जाना चाहिए, ना कि टमी तक जाना चाहिए। ठीक है। टीच करेक्ट यूज़ ऑफ सीट बेल्ट। सीट बेल्ट का यूज़ कैसे करना है, इस चीज़ को अपन को टीच करना है इस चाइल्ड को। ठीक है। अब ड्राउनिंग से कैसे प्रिवेंट करना है, ऑलवेज स्टे विथ चिल्ड्रन व्हेन ही और शी इज़ नियर टू वाटर और इवन क्या बोला है कि जब भी वाटर के पास रहता है तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, चाइल्ड के साथ रहना है। ठीक है। सिलेक्ट सेफ एंड सुपरवाइज्ड प्लेस टू स्विम। अगर चाइल्ड को स्विम भी करना है, पॉजिटिव इनकरेज करेंगे, उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, अगर चाइल्ड को स्विम भी करना है तो उस कंडीशन में अपन सुपरवाइज करेंगे चाइल्ड को और उनके ऊपर ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब देखते हैं स्कूल एज। स्कूल एज जो होती कब से कब तक होती है, 6 to 12 ईयर्स तक की एज जो होती है वो क्या होती है, स्कूल एज होती है। ठीक है। स्कूल एज होती है। रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या हो सकते हैं एक्सीडेंट के, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बिकॉज ये क्या होता है, स्कूल एज में चाइल्ड जो रहता है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, उसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। एडवेंचरस एक्टिविटी, जैसे कि स्कूल वाले एडवेंचरस एक्टिविटी करवाते हैं उनसे, या फिर पीयर प्रेशर की वजह से भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, फर्स्ट एड, इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। ठीक है। तो टीच करेक्ट यूज़ ऑफ सीट बेल्ट ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग इन अ कार। अगर चाइल्ड कार के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में सीट बेल्ट का यूज़ करेंगे। टीच नाउ हाउ टू यूज़ द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। जो भी जेब्रा क्रॉसिंग होती है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है, उसका कैसे यूज़ करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ों को अपन को टीच करवाना है। इनकरेज टू वियर सेफ्टी अपैरल। जो भी सेफ्टी अप्रेजेस होते हैं उसको क्या करना है, यूज़ करना है। अब हाउ टू प्रिवेंट बर्न इंजरी। तो इंस्टॉल अ स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर को क्यों इंस्टॉल करेंगे, बिकॉज क्या होता है, कभी कभी चाइल्ड अकेला घर में रहता है। ठीक है। अब स्कूलर एज है तो उसको क्या करते हैं, अलोन तो नहीं, लेकिन वो क्या होता है, उनको पॉजिटिवली इनकरेज करके घर के अंदर रख सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर चाइल्ड अंदर है या फिर किसी कमरे में बंद है या फिर किसी कमरे में है वो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कहीं बाई चांस आग लग जाती है तो बच्चा उससे अफेक्ट ना हो, इस वजह से क्या लगाते हैं, स्मोक डिटेक्टर लगाते हैं। कीप अ फायर एक्सटिंग्विशर इन होम, सेट द नोट वाटर हीटर और नो हायर देन 120 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें क्या किया गया है कि अपन को एक्सटिंग्विशर, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका यूज़ करना है। मतलब जब भी आग लगती है, फिर बर्न वाली कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना है, ना तो वाटर का यूज़ करना है, वाटर और हीटर का यूज़ नहीं करना है। ठीक है। कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम दी वुड स्टोव्स एंड जो भी स्पेस हीटर, जो वुड स्टोव्स होते हैं, जैसे कि जो जलती हुई लकड़ी का यूज़ नहीं करने को बोलना है बच्चे को, और हीटर का यूज़ भी उनके साथ नहीं करना है। कीप हॉट फूड्स एंड लिक्विड आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन। इसमें क्या करना है कि जो हॉट फूड्स होते हैं, ठीक है, उसको अवे फ्रॉम द चाइल्ड रखना है। ठीक है। ये हो गया बर्न्स का। एंड देन देखते हैं फॉल इंजरी को कैसे प्रिवेंट करना है। तो फर्स्ट है एंकर फर्नीचर सच एस बुकेज एंड कैबिनेट टू प्रिवेंट टिपिंग। इसमें क्या बोला है कि जो एजेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये एज हो गया, ये फर्नीचर है, इसके एजेस से क्या होते हैं, यहाँ पे इंजरी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। अगर बच्चा इसके आसपास चलेगा तो उसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस होते हैं। और साथ में क्या करना है कि जो कैबिनेट्स और बुकेज होते हैं उनकी जो हाइट रहती है वो इतनी नहीं रखनी है कि जिससे कि फॉल होने के चांसेस हो, या तो मतलब कम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स हाइट और एज। ठीक है। सुपरवाइज स्कूल एज चिल्ड्रन एट होम एंड डू नॉट अलाउ देम टू जंप ऑन। इसमें क्या करना है कि जो अगर बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसको सुपरवाइज करना है होम में भी और स्कूल के अंदर, और वो जब उनको जंप करने के लिए अलाउ नहीं करना है, मना करना है कि बेटा तुम गिर जाओगे और आपको चोट लग सकती है। एंड देन पॉइजनिंग से कैसे प्रिवेंट करेंगे। टीच अबाउट पॉइजनस सब्सटेंस के बारे में बताएंगे कि बेटा ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और कहाँ यूज़ होता है, सारी चीज़ों को बताएंगे। हजार्स ऑफ नॉन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, जैसे कि कुछ भी मेडिकेशन घर के अंदर रखी होती है तो उनके बारे में समझाएंगे उनको कि ये इसलिए होती है, ना कि आप ओवर यूज़ करो, इनके लिए होती है और आप इनसे दूर रहो। ठीक है। कीप ऑल पोटेंशियल हजार्डियस सब्सटेंसेस इन सेफ एंड लॉक्ड प्लेस। जो भी पोटेंशियल, जो कि अपनी क्या करती है, हेल्थ को हजार्डियस करती है या उसकी संभावना कोस करती है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, अपन को वो जो मटेरियल होते हैं उसको सेफ और लॉक करके रखना है। ठीक है। टीच देम फॉर नॉट एक्सेप्टिंग
एनी फूड आइटम फ्रॉम द स्ट्रेंजर, जो भी स्ट्रेंजर को खाने के लिए देने को बोलता है या फिर कुछ खाने के लिए देता है, तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, बच्चों को सिखाना है कि वो चीज़ें नहीं लेना है, ठीक है। बॉडीली इंजरी, प्रिवेंशन फ्रॉम बॉडीली इंजरी, प्रोवाइड सेफ एंड सुपरवाइज प्ले अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सेफ और सुपरवाइज प्ले अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, मतलब उसमें क्या करेंगे, अपन सुपरवाइज करेंगे कि चाइल्ड ऐसी जगह तो नहीं है कि वहाँ से उनके फॉल होने के चांसेस होते हैं, बर्न होने के चांसेस या फिर किसी टाइप की इंजरी होने के चांसेस है, तो उस चीज़ को अपन को सुपरवाइज करना है। टीच देम टू नोट इरिटेट द एनिमल, एनिमल को उनको सुपरवाइज करना और टीच करना है बच्चों को कि आप एनिमल को इरिटेट नहीं करोगे, नहीं तो वो आपको बाइट कर लेगा। इनकरेज देम टू फेयर रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, ऐसा बोलना है कि उनको कि फ्रेंड्स के साथ अच्छे से रिलेशनशिप को मेंटेन करें, ना कि लड़े झगड़े या फिर उनको कुछ अपशब्द बोले जिससे कि लड़ाई झगड़े हो, तो इन चीज़ों को प्रिवेंट करना है। स्ट्रेंजर डेंजर के बारे में टीच करना है पेशेंट को। शो हर सेफ एरिया एट स्कूल, अपन को क्या बनना है कि अगर लड़का या लड़की है तो उसमें क्या बोलना है अपन को कि कहीं भी स्कूल में कहाँ पे रहना है, कहाँ नहीं रहना है, अकेले नहीं रहना है, वॉशरूम भी किसी को मतलब अगर सेफ़ एरिया है तो जा सकते हैं, लेकिन अगर अनसेफ एरिया है तो उस कंडीशन में क्या करना है अपन को, किसी को लेके जाना है, टीचर्स के आसपास रहना है, टीचर्स को इन्फॉर्म करना है, सारी चीज़ें अपन को बताना होता है, ठीक है। रिमाइंड द चाइल्ड नॉट टू गो आउट ऑफ द स्कूल गेट अनलेस विथ चिल्ड्रन विथ टीचर और अदर नॉन पर्सन, इसमें क्या बोला गया है कि चाइल्ड को जो रहता है अपन को रिमाइंड करवाना है कि आप बिना टीचर के गेट के बाहर नहीं जाओगे, और अगर आपको जाना है तो या तो कोई अपने पेरेंट्स या भाई बहन या फिर फ्रेंड्स या फिर टीचर्स के साथ आप गेट के बाहर जा सकते हो। इनकरेज द चाइल्ड टू टेल समथिंग टू पेरेंट्स इफ़ एनीवन मेक्स हिम और हर अनकम्फर्टेबल, उनको क्या करना है, टीच करना है चाइल्ड को कि अगर आपको कोई अनकम्फर्टेबल करता है तो उस कंडीशन में पेरेंट्स को या फिर चाइल्ड को जो भी पेरेंट्स होते हैं या फिर टीचर्स को बताएं, ठीक है। टीच चाइल्ड टू से नो टू स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर अगर कुछ भी देता है, कुछ भी खाने पीने को देता है तो उसमें क्या करना है, बच्चे को सिखाना है कि आप मना कर दो कि नहीं लेना है, ठीक है। टीच चाइल्ड अबाउट नेम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर टू सीक हेल्प फ्रॉम दी एनी अप्रोप्रिएट पर्सन लाइक पुलिसमैन और सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। तो अब क्या करना है कि अगर चाइल्ड कहीं अकेला भी रह जाता है तो उस कंडीशन में क्या करना है कि चाइल्ड को अपने पेरेंट्स का नाम, खुद का नाम, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ये चीज़ें बताना है, ठीक है। और उनको ये चीज़ें सिखाना है कि आप अगर कहीं घूम जाते हो, कहीं अकेले रह जाते हो तो उस कंडीशन में या तो पुलिस मैन अंकल या फिर सिक्योरिटी गार्ड अंकल या फिर टीचर्स को आप बता सकते हो और अपने नंबर दे के सुरक्षित हो सकते हो। देन वी आर डिस्कस अबाउट लास्ट एज इज एडोलिसेंट। एडोलिसेंट में रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है, इंडिपेंडेंसी और पीयर इन्फ्लुएंस। रिस्क टेकिंग बिहेवियर क्या करते हैं, वो रिस्क को इजीली रिस्क टेकिंग बिहेवियर को शो करते हैं, साथ में इंडिपेंडेंटली वो क्या करते हैं, किसी काम को करने की एबिलिटी रखते हैं। और पीयर इन्फ्लुएंस मतलब जो साथी रहेंगे वो क्या करेंगे, उसको इन्फ्लुएंस करेंगे या फिर पीयर प्रेशराइज करेंगे कि तुम ये वर्क कर लो, ठीक है। जिससे कि अगर वो अनफेवरेबल है तो उस कंडीशन में एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। फर्स्ट है मोटर व्हीकल सेफ्टी, ड्राउनिंग, बर्न्स, डिफरेंट टाइप ऑफ अपन एक्सीडेंट प्रिवेंशन देखेंगे। तो सबसे पहले मोटर व्हीकल सेफ्टी, इसमें क्या करना है, जैसे कि अपन ने पिछली बार में पढ़ा है कि पेडेस्ट्रियन जो लाइन होती है उसको फॉलो करना है, ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो करना है और साथ में अपन को सेफ्टी मेजर्स को रखना है साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो इनकरेज सेफ पेडेस्ट्रियन बिहेवियर, ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग कब कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। टीच ड्राइविंग रूल्स एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, जो भी सेफ्टी मेजर्स होंगे और प्रोटोकॉल्स रहेंगे उनको समझाना है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या क्या प्रोटोकॉल्स का आपको फॉलो करना है। नेवर लेफ्ट द चाइल्ड अलोन इन द कार अनलेस इट इज़ बिन इंश्योर्ड दैट द कीज आर नॉट इन। इसमें क्या बोला गया है कि कभी भी चाइल्ड को अकेले नहीं छोड़ना है, जब तक कि अगर आपके पास चाबी हो तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर चाबी कार के अंदर ही लगी हुई हो उस कंडीशन में क्या करना है, चाइल्ड को अलोन कार के अंदर नहीं रखना है। एजुकेट द चाइल्ड नॉट टू बी अलाउड टू प्ले ऑन स्ट्रीट दे टफ अबाउट रोड ट्रैफिक सेफ्टी यूज़ ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग। जैसे कि अपन ने पहले जो चीज़ें पढ़ी उसके बारे में बताया गया कि एजुकेट करना है चाइल्ड को नॉट टू प्ले ऑन स्ट्रीट के पास उसको नहीं खेलना है, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि वो एरिया जो होता है वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, कार चला के गुजरते हैं या फिर ड्राइविंग करते हैं, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। दे टफ अबाउट रोड ट्रैफिक सेफ्टी, रोड ट्रैफिक सेफ्टी के बारे में बताना है, साथ में टॉट अबाउट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में बताना है। और जो भी अगर बाईसाइकिल राइड कर रहा है, ट्राईसाइकिल राइड कर रहा है तो उस कंडीशन में अपन को क्वेश्चन लेना है।
अब ड्राउनिंग से कैसे प्रिवेंट करेंगे? टीच स्विमिंग और वाटर सेफ्टी टीच करेंगे चाइल्ड को। चाइल्ड शुड बी टॉट अबाउट स्विमिंग एज सुन एज ही और शी ओल्ड इनफ। उनको क्या करना है? स्विमिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। स्विमिंग प्रैक्टिसेस जो होती है उसको प्रोवाइड करेंगे। वियर सेफ्टी डिवाइसेस वाइल राफ्टिंग, जब भी वो राफ्टिंग कर रहे हैं, फिर बोट राफ्टिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में सेफ्टी डिवाइसेस का भी यूज़ करना है। अब बर्न्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? डू नॉट लाइट फायर क्रैकर्स बाय कीपिंग द फेस अबाउट देम। अब इसमें क्या करते हैं कि जब भी वो क्रैकर्स या फिर जो फायर क्रैकर्स होते हैं उसका यूज़ करें, पटाखों का यूज़ जैसे कि मुंह को पास में लेके कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपन को चाइल्ड को टीच करना है कि उससे आप बर्न हो सकते हो। सारी चीज़ों को समझाना है, क्योंकि अब बच्चे जो रहते हैं वो समझने जैसे हो जाते हैं, तो उनको पॉजिटिवली इनकरेज करना है। डू नॉट प्ले विद मैचेस, जो भी मैच स्टिक्स होते हैं उसके साथ प्ले करने को मना करना है, ठीक है। अब बॉडीली इंजरी को प्रिवेंट कैसे करते थे? इनकरेज टू सेफ टेक्निक व्हेन डूइंग वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड डिस्करेज फाइटिंग विद फ्रेंड्स। इसमें क्या करना है अपन को? जो सेफ टेक्निक्स होती है, ठीक है, जो सेफ टेक्निक्स होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटी को उनको इनकरेज करना है, और जो फ्रेंड्स के साथ फाइटिंग होती है उसको डिस्करेज करना है। फिर अपन को चाइल्ड को वो चीज़ें समझाना है कि फ्रेंड्स से लड़ते नहीं है, ठीक है। एजुकेट एडोलिसेंट टू डिफेंड हिमसेल्फ और हर सेल्फ फ्रॉम द सेक्शुअल अब्यूज़। अब इसमें क्या हो जाता है कि एडोलिसेंट जो एज होती है उसमें अपन को ये मतलब जो अगर बॉय या गर्ल है तो बेड टच और गुड टच के बारे में उनको बताना है, और उनको कैसे डिफेंड करना है उस कंडीशन में अगर सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है तो उसको टीच करना है, ठीक है। डिजिटल एक्सीडेंट जैसे कि साइबर क्राइम्स होते हैं, तो साइबर क्राइम्स होते हैं, तो उस कंडीशन में अपन को हाउ टू यूज़ इंटरनेट प्रैक्टिसेस उनको बताना है। स्कैम क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, फेक वेबसाइट के बारे में उनको बताना है कि किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है, और पनिशिंग के बारे में समझाना है। और स्कैम होते हैं जो भी मनी से रिलेटेड या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड या फिर तो उनको टीच करना है, ठीक है। तो टीच सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस, टीच अबाउट स्कैम एंड फेक वेबसाइट, टीच अबाउट मीडिया सेफ्टी, मीडिया को कैसे मतलब मीडिया सेफ्टी के बारे में बताना है। कंट्रोल स्क्रीन टाइम की आपको ज़्यादा मोबाइल का यूज़ भी नहीं करना है, ठीक है। बैलेंस मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनेट रिव्यू को मॉनिटर करना है, और ब्राउजिंग हिस्ट्री को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। एंड देन इसमें ये हमारा फिनिश हुआ प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट इन चाइल्ड के अंदर कितने टाइप के एक्सीडेंट होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की। अब देखते हैं अब इसमें नर्सेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इन्वायरमेंट को सेफ रखना है। अब क्या होता है कि जो चाइल्ड होते हैं वो जैसे घर पे रहते हैं वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, हॉस्पिटल में आने की वजह से क्या होते हैं वहाँ पे भी उनको एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट भी सेफ रखना है। और जो पेरेंट्स रहते हैं उनको क्या करना है, टीच करना है, ठीक है, अबाउट एक्सीडेंट कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, सारी चीज़ों को बताना है। लेजिस्लेटिव मेजर्स प्रोवाइड करवाना हो। फर्स्ट एड प्रिपरेशन को भी मतलब कि कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, बिकॉज चाइल्ड है वो, उनको कितना भी समझाएंगे वो मतलब उतनी इनकी एबिलिटी नहीं होती कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो अपन को फर्स्ट एड भी प्रिपेयर करके रखना है। सो गाइस, आज हमने एक्सीडेंट पढ़ा और उसका प्रिवेंशन पढ़ा। अगर आपको और कोई सा टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।